जय हिंद सभी को। सर्च एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ की एक और क्लास लेकर। टॉपिक आपका चल रहा था परसेंटेज। परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवा रहे थे। चलिए देखते हैं आज क्या है। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। कितना ग्राम है? विलयन। विलयन है आपका 250 ग्राम। ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 5%। अब ये कह रहा है कि उसको तैयार करने में ग्लूकोज की मात्रा ग्राम में बतानी है, तो अर्थात ये 5% किसका निकालना है? 250 ग्राम का। तब ग्लूकोज ग्राम में कितना होगा? 250 ग्राम का 5%, अर्थात 250 गुणा 5/100। आई बात आपकी समझ में? अब ये कैसे होगा? 5 से 20 बार, 0 से 0, 25/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 12.5 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा आपकी 250 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की होगी। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर हो तो उस संख्या के 63% का मान क्या होगा। इस प्रश्न को करने के आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड समझिए। फर्स्ट क्या है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया? 44% बराबर दिया गया है 798.6 के। आपको कितना निकालना है? 63%। तो 1% किसके बराबर होगा? 798.6/44%। लेकिन आपको निकालना कितना है? 63%। तो 798.6/44% गुणा 63%। कुछ ऐसा ही है या कुछ और है? ऐसा ही है। अब आप देखिए, क्या ये 11 से चला जाएगा? 8 और 7 15, 9 और 6 15, 11 से कट जाएगा। 11 चौक 44, 11 से काटे, 11 सते 77, 11 अठो 11 दूनी 22, बच गया 6 और 11 छिका 66। तो ये आ गया आपका 72.6 गुणा 63/4। अब 4 से जब आप इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अठो 32, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 18.15 गुणा 63। अब यहां आप जब 63 की 18.5 में गुना करोगे तो यह आएगा आपका 1143.45। लेकिन परीक्षा हॉल में आपको गुना करने में काफी समय लगेगा। अतः इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? 9 का विभाज्यता रूल बताया था, 9 के विभाज्यता नियम से। वो क्यों लगाया हमने? 9 का विभाज्यता नियम क्यों लगा? क्योंकि यहां पर जो ये 18.15 गुणा 63 है, तो 63 क्या होगा? 9 गुणा 7, अर्थात 9 सते 63। अर्थात इससे हमें यह पता लगता है कि जो आंसर होगा वो 9 से विभाजित होगा। और 9 से विभाजित कौन होगा? जिसकी संख्याओं का योगफल 9 से कटता है। 9 के विभाज्यता नियम से अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन लीजिए। 1 और 1 2 और 4
6 3 9 8, 9 8 17, 9 से नहीं कटेगा। एक और एक 2 4, 6 3 9 और 4 13 और 5 18, 9 2 18। ऑप्शन नंबर बी 9 से कट जाएगा। सी 19 हो गया, 9 से नहीं कटेगा। डी 20 हो गया, 9 से नहीं कटेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह मान कौन सा है जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। आपको एक बात बताई थी, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। अब क्या कह रहा है ये? तो मान अर्थात वैल्यू माइनस मान का 7% बराबर 1.86। या आप ये कह सकते हैं कि यदि मान 100% मान लिया जाए तो 100% में से 7% घटा देंगे तो ये आ जाएगा 93%। 93% है 1.86 के। हमें 1% निकालना है कि इसके बराबर होगा 1.86 बटे 93 के। और लेना कितना है हमें? 1% कितने के बराबर आया? 0 मारनी चाहिए, 8 का उतार लिया, नहीं चलेगी, 0 लगा लिया। 93 दूनी 186। अर्थात 1% का मान 0.02% आया। तो 100% बराबर कितने के होगा? तो 100 से गुणा कर देंगे, अर्थात 2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, यदि एक भिन्न y बटे x के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी की जाए तो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? भिन्न क्या थी? मूल भिन्न है y बटे x। लेकिन प्रश्नानुसार किया हमने, प्रश्नानुसार क्या किया? y का 112% बटे x का 98%, क्योंकि 2% की कमी हो रही है, अर्थात पहले का 98% रह गया। और y का 112 इसलिए किया क्योंकि 12% की वृद्धि की गई है। ये 6/7 के बराबर आपका है। तो अब मूल भिन्न पूछी है तो हम y बटे x को ऐसे ही रखेंगे। ये 6/7 है, ये 98 ऊपर जाएगा और ये 112 नीचे आएगा। और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। अब 6 से 112 जा सकता है क्या? कट सकता है? नहीं कट सकता है, ये कटेगा 14 का। तो 6 गुणा 14 बटे 112। कैसे? 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, अर्थात 6/8, जो कि 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अर्थात जो मूल भिन्न थी वो थी आपकी 3/4। y बटे x बराबर 3/4 हमने उत्तर आपका निकाला, जो कि हमारी मूल भिन्न थी। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से करेंगे। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए और प्रश्न आपका तुरंत ही गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाए तो उस भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या थी? माना मूल भिन्न बराबर या तो x बटे वाई मान लो,
या न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर में मान लो, आपका मन जैसे ऐसे मान लो। अब प्रश्न अनुसार क्या करा इसने, फिर प्रश्न में इसने जो दिया है हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। और प्रश्न में इसने दिया है n का, या x का भी लिख सकते हैं, का 150%। 150 क्यों लेंगे, क्योंकि 50% की वृद्धि है। 10% की कमी है तो d का 90%, 10 घटा देंगे तो d का 90%, ये कितने के बराबर है, 15/16 के। तो n/d बराबर 15/16, 90 ऊपर जाएगा और 150 नीचे आएगा। आ रही है बात आपकी समझ के। 15 से ये 10 बार और 0 से 0, ये आ गया आपका 9/16, अर्थात न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर आया 9/16। तो मूल भिन्न हमने यही मानी थी। मूल भिन्न क्या थी, n/d, और वो मूल भिन्न क्या ही है, 9/16। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 20% की कमी और हर में 40% की वृद्धि की जाए तो उस भिन्न का मान 16/19 हो जाता है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। अभी तक ये अंश में बढ़ोतरी कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अब ये हर में वृद्धि कर रहा है और अंश में कमी कर रहा है, अर्थात न्यूमिनेटर को डिक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहा है। तो माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न अनुसार होगा आपका x का 20% की कमी है, अर्थात 80%, y का 40% की वृद्धि अर्थात 140%, बराबर 16/19। तो x/y जब हम लेंगे, 16 जब हम 19 करेंगे तो 140 ऊपर जाएगा और 80 नीचे आएगा। 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28/19। क्या 28/19 में कोई कॉमन है, 28/19 में कोई कॉमन नहीं है, अतः जो मूल भिन्न थी आपकी, मूल भिन्न 28/19 ही होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि x का 25% y के 15% के बराबर हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। सीधे प्रश्न अनुसार लेंगे, ऐसे प्रश्नों में डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न में दिया गया है उसी को लिखो। x का 25% बराबर y का 15%, तो x गुणा 25/100 बराबर y गुणा 15/100। 100 से 100 कट गया, तो x/y बराबर 15/25। 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, तो x अनुपात y बराबर 3:5, या कुछ और होगा, यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा, 3:5। कई बार कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं और ये आपका हो नहीं पाता। कभी भी समझना, अनुपात वो होगा जब ऊपर और नीचे की संख्या में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसे हम 15:25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी इनके बीच में 5 कॉमन है, अतः हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है, दो संख्याएं दी गई है, माना, पहले मान लेते हैं दो संख्याएं x व y हैं। तो प्रश्न अनुसार फिर क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर
उनके योग का 45% है, तो योग क्या होगा x प्लस वाई का 45% बराबर उनका अंतर अर्थात x माइनस वाई। ये आपका जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार है। तो x प्लस वाई गुणा 45/100 बराबर x माइनस वाई। तो 45x प्लस 45y बराबर 100x माइनस 100y, क्योंकि 100 की गुना इधर जाएगी। अब जब इस x को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 55x माइनस ये 45 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 145y बराबर 0। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 55x बराबर 145y। तो x बटे y बराबर 145 बटे ये 55 में जाएगा नीचे। तो 5 एकम 5 दूनी 10 5 नम 45 और 5 एकम 5 5 एकम 5, अर्थात जो x अनुपात y आया है 29:11 आया है, जो कि प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात था 29:11। ये था इसका यूनिवर्सल मेथड। क्या था? यूनिवर्सल मेथड। अब आपको इसका हम एक अलग से मेथड बताते हैं, क्या होगा देखिए, बड़ा सिंपल सा लगेगा वो भी आपको। सेकंड मेथड में क्या है, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। इसने क्या कहा कि दोनों संख्या का अंतर उसके योग का 45% है, अर्थात ये ऊपर अंतर होगा, नीचे योग होगा। ये कितने है? 45/100 के बराबर है। 5 नम 45 और 5 दूनी 10, तो 20x माइनस 20y बराबर 9x जमा 9y। अब ये 11x बराबर 29y, तो x बटे y बराबर 29/11, जो कि आपका उत्तर होना चाहिए था। आई बात समझ में? किसी भी मेथड से करिए, उत्तर आपका एक ही आएगा। नेक्स्ट, 6% का कितना प्रतिशत 5% है? 4 विकल्प है, एक आपका उत्तर है। क्या कहा इसने? 6% का x% बराबर 5% है प्रश्न अनुसार। अब क्या करेंगे? तो x% बराबर 5% बटे 6%। तो फिर आगे कैसे करेंगे आप इसको? 6% का 5% आपको निकालना है। तो आपको एक रूल क्या बताया था कि जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग आप उसको देंगे। तो अगले हिस्से में क्या करेंगे? x बटे 100 बराबर 5/100 6/100। अब ये 100 यहां आएगा और ये 100 ऊपर जाएगा। 5 गुना 100 बटे 6 गुना 100, 0 से 2 0 गई। तो x बराबर 500/6 अर्थात 83 सही। या एक बार आप इसको पहले काटिए, 2 से ये आ जाएगा 250/3। अब 83 सही या तो 1/3% या फिर 83.33%, दोनों में से कोई भी आप एक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। सेकंड मेथड कैसा है? 6% का 5%। जहां का लगा होता है उसके गुना में होता है, जहां का लगा होता है वो गुना में होता है, जहां का नहीं लगा होता वो भाग में होता है। आ रही है बात समझ में? तो सेकंड क्या होगा?
5% किसका? 6% का। कितने प्रतिशत? 100 से गुणा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 500/6, 250/3, 83.33%। नेक्स्ट, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? अब आप देखिए, माना जनसंख्या बराबर 100%। आप इसको मान लो या मत मान लो, जनसंख्या हमेशा 100% होती है, अर्थात 100%। अब इसमें से 10% क्या है? अपराधी। प्रश्न में कहा है ना 10% नागरिकों को अपराध की सजा मिली है, बचे कितने? 90%। और ये 90% क्या है? निर्दोष। ये क्या है? ये आपका प्रश्नानुसार है। आई बात आपकी समझ में? अब अपराधी भी अपने आप में 100% होते हैं। अपराधी अपने आप में 100% है। इसका क्या करेंगे? इसमें से कह रहा है कि परंतु अपराधियों के 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। 20% बच गए। कितने बचे? 20%। और सजा कितनों को मिली? 80% सजा मिली। ये हो गए हल। अब क्या करना है? ये जो 80% है, 80% बराबर ये 10 के बराबर है। किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 10/80 के। 0 कट गई, 1/8। जब आप इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसको 100 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करने के बाद यह आएगा 12.5%। अर्थात 100 से गुणा क्यों करी हमने यहां? आप 100 से गुणा क्यों करी? समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बता देते। 1 में से 1/8 को अपराधी है। 1 में से 1/8 अपराधी है। 1 में से अपराधी बराबर 1/8। और जनसंख्या कितनी थी? 100%। तो 100% में अपराधी 1/8 गुणा 100%, अर्थात ये कितना होगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5%। अब आपको आ गया समझ में कि यहां हमने 100 से गुना क्यों करी थी? इसीलिए हमने यहां 100 से गुना की थी, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आए। अगले प्रश्न पर चलिए। अमित के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि करने पर वेतन 12,000 हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? वेतन कितना था? वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि कितने की हुई? 2000 की। वेतन वृद्धि पर वेतन, वृद्धि पर वेतन, वृद्धि होने पर वेतन कितना आया? 12,000। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर वेतन में वृद्धि बटे मूल वेतन गुना 100। वेतन में वृद्धि कितने की? 2000 की। मूल वेतन कितना? 12,000 माइनस 2000 गुणा 100 बराबर 2000 गुणा 100
बटे 10,000, 3 जीरो से 4, 1 2 3 4, 2 ये और 2 ये, तो कितना बच गया 20%। तो उसके वेतन में जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो हुई कुल मिलाकर 20%। दिस वॉज टूडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।